दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस आपको पता होगा कि अभी आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 8 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के लिए लिंक है sso.rajasthan.gov.in पर। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ। तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे आरपीएससी के जो तीसरा पेपर होता है, यानी जो कॉमन पेपर होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, उसका सिलेबस क्या रहता है। तो उसका सिलेबस हम देखेंगे अभी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ उस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है उसकी पीडीएफ है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें कॉलेज लेक्चरर शिक्षा विभाग के लिए ये सिलेबस है। सामान्य अध्ययन, राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है उसके पेपर के लिए ये पेपर सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहता है। और इसमें जो सिलेबस है वो इस तरह से है कि फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यह आएंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और इसके प्रमुख स्थल, राजस्थान और उसके शासकों के प्रमुख राजवंश और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के माध्यम, और मुस्लिम सत्ता के खिलाफ राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध, भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन राजस्थान में सूफीवाद, संत और संप्रदाय, लोक देवता और देवियां। उसके बाद आएगा राजस्थान में राजनीतिक जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, सामाजिक और राजनीतिक जागृतियों में महिलाओं का योगदान। उसके बाद है लोक संस्कृति, मेले और त्योहार, चित्रकला के विभिन्न विद्यालय, लोक कथाएं और गाथाएं, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत और वाद्य यंत्र। उसके बाद है पोशाक और आभूषण, हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास, मुख्य बोलियां और क्षेत्र, राजस्थानी लिपियां जिसमें है मुडिया और देवनागरी लिपि। उसके बाद है राजस्थानी साहित्य और इसका विकास, जिसमें है प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, पद मध्यकाल, आधुनिक काल। उसके बाद है प्रसिद्ध लेखक और उनके कार्य, पर्यटन और राजस्थान, विरासत, पर्यटन नीति और विजन। ये तो था पहला जो, मतलब पहला पॉइंट। उसके अंतर्गत ये सब टॉपिक्स आएंगे। आगे है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य मुख्य पॉइंट्स आएंगे वो मैं अभी बताऊंगी। उसमें है भौतिक विशेषताएं, भूवैज्ञानिक संरचना, ड्रेनेज सिस्टम और भौगोलिक क्षेत्र। उसके बाद है इसमें जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा संसाधन, खनिज और विद्युत संसाधन, जनसंख्या विशेषताएं, लाइव स्टॉक, मत्स्य पालन, वन्य जीव और जैव विविधता। उसके बाद है कृषि, सिंचाई प्रणाली और सिंचाई परियोजनाएं, उद्योग और औद्योगिक विकास। उसके बाद है विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा और अकाल, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का खतरा। उसके बाद आगे जो बिंदु आता है वो है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली, जिसके अंतर्गत आएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान की न्यायिक प्रणाली, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त और महालेखा परीक्षक, मुख्य सचिव, सरकारी सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, डिविजनल कमिश्नर, जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थान और स्थानीय स्वशासन, सरकारी नीतियां और विकासात्मक कार्यक्रम, कानूनी अधिकार, नागरिक चार्ट्स, सामाजिक लेखा परीक्षक। उसके बाद आगे जो पॉइंट है वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत आएगा राजस्थान अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, एसडीपी की संरचनात्मक प्रवृत्ति, व्यवसायिक वितरण, प्रमुख मुद्दे जिसमें है कृषि क्षेत्र,
प्रमुख रबी और खरीफ की फसलें, सिंचित और गैर सिंचित क्षेत्र, भूमि जोत, औद्योगिक क्षेत्र जिसमें है लघु उद्योग की बाधाएं, भूमिका और समस्याएं, राज्य सार्वजनिक उद्यम, SEZ, RIICO, RFC, सेवा क्षेत्र, बाल शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, बैंकिंग और बीमा सेवाएं, आउटसोर्सिंग, कृषि और औद्योगिक वित्त, कृषि बीमा, विकास, विकास और योजना, राज्य पंचवर्षीय योजना, राज्य बजट, राज्य योजना बोर्ड, कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की विकास दर, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, पुनरुत्थान, राजस्थान। उसके बाद इसमें आएगा प्रमुख विकास परियोजनाएं, जिसमें है राज्य नदी घाटी परियोजनाएं, राजस्थान के लिए अन्य राज्य की नदी घाटी परियोजनाएं, DFC, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, विद्युत परियोजनाएं, विदेशी संस्थानों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रम और योजनाएं, विकलांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास। उसके बाद है समकालीन घटनाएं। तो समकालीन घटनाओं के अंतर्गत आएगा राजस्थान की प्रमुख समकालीन घटनाएं और मुद्दे, यानी करंट अफेयर्स बेसिकली। उसके बाद समाचार और स्थान, खेल और क्रीड़ा। अब इसमें जो नोट लिखा हुआ है वो ये प्रश्न पत्र के पैटर्न को लेकर है, जिसमें है कि ये सारे प्रश्न होंगे इसमें जो जितने भी वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और उसमें अधिकतम 50 अंक का पेपर होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, मतलब एक प्रश्न आधे नंबर का होगा। और जो इस पेपर की अवधि है वो 2 घंटे की होगी, सारे प्रश्न बराबर नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। तो ये था राजस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता की भर्ती के लिए। तीसरा पेपर होगा जो सबके सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, तो उसका सिलेबस। अब ये सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न पत्र सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये सब सिलेबस कॉमन रहेगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे अपडेट मैं करती रहूँगी। तो थैंक यू।